भगवान ने दिया है, लेकिन किसी ने भगवान को देते हुए देखा है क्या? नहीं देते हुए नहीं देखा, लेकिन दिया उसने। ऐसे भगवान शिव सबको देते हैं, लेकिन देते हुए दिखाई नहीं देते हैं। परंतु पार्वती जब देखेंगी कि मैदान ही मैदान है, तो फिर मुझे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। कोई चार दीवारी नहीं बनेगी वहां, किसी भी प्रकार का कोई भौतिक प्रदर्शन नहीं होगा वहां। जो प्रकृति है, वास्तविकता है, उसी की निरंतरता रहेगी। और बोलो, जो निरंतरता पहले थी वही निरंतरता कैलाश पर्वत पर है। कोई भवन बना है, इतना विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई निर्माण नहीं कर पाया। बोलो, कर पाया क्या? नहीं। इतना जरूर हुआ कि तुम जाते हो तो सरकार स्वास्थ्य चेक कराती है और वो ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा घटने ना पावे इंतजाम कर देती है, बस चले जाओ। परंतु प्रकृति आज भी वहां मूल रूप से विद्यमान है, कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर सोच रहे हैं, लेकिन धन्य है भवानी पार्वती। शंकर जी सोचे, ये पूछेंगे कि मकान कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगा? मकान कहाँ है क्या कहूंगा? क्या बताऊंगा? कहाँ का परिचय दूंगा? प्यारे, उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं बना था, याद रखना। समझ गए हो कि नहीं? नहीं तो कह देते काशी चली जाओ, वहां बना है, बहुत आलीशान बना हुआ। क्या कहूंगा? ज्यादा जिद करेगी कि आप धरती पर तो कहीं रहते होंगे, तो मुझे कहना पड़ेगा रहता हूं, लेकिन इस स्मशान पर रहता हूं। आजकल मरघट जो है बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र पर में बनाए जा रहे हैं। तमाम प्रकार की वहां बैठने की व्यवस्थाएं हो गई हैं, छायाएं हो गई हैं। लेकिन पुराने जमाने के मरघट बोलो मैदान में ही होते थे कि नहीं? वहां कोई छाया नहीं होती थी प्यारे। अब तो मरघट ऐसा बना दिया है प्यारे कि लगता है कि एक भंडारा वहीं हो जाए। क्यों भाई? मरघट पर ही हो जाए एक भंडारा। इतना अच्छा चकाचक बना रखा है। मरघट के लिए स्पेशल निधियां आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने मांग की होगी तभी बना दिए। एक नेताजी से गांव वालों ने कहा कि और तो सब कुछ है, लेकिन मरघट नहीं है। नेताजी बोले, तुम मुझे वोट दो, जिताओ, हर घर को मरघट बना दूंगा। उनको ये होश ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? होश नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि ज्यादा जिद करेंगी पार्वती तो मैं कह दूंगा धरती पर मैं मरघट पर रहता हूं, स्मशान पर रहता हूं। लेकिन पार्वती मैया ने जब कैलाश के शिखर पर भगवान शिव से पूछा तो क्या पूछा? बस यही है राम के जन्म का है। इसके पहले केवल अयोध्या में राम का जन्म, लेकिन आज राम कथा में हर गांव में राम का जन्म है। बोलो, है कि नहीं? हर गांव में राम का जन्म है। ये पार्वती जी की देन है। पार्वती मैया कहती हैं, पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, आप साधु हैं, इसलिए साधु के पास जब भी जाया जाए तो संसार की व्यथा लेकर के नहीं जाना चाहिए, बल्कि कथा का उद्देश्य लेकर के जाना चाहिए। साधु सब जानता है कि तुम्हारी क्या समस्या है। और एक बात बतावें, शंकर जी तो इतने बड़े साधु हैं कि त्रिकालदर्शी हैं, वो तो सब जानते हैं तुम्हारी क्या समस्या है। अब क्यों सुना रहे हो समस्या?
जब वो जानते हैं तो निश्चित है कि तुम पहुंचे हो तो अपने आप समाधान करेंगे। पार्वती मैया ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, न मकान की समस्या है, न भवन की समस्या है, न व्यापार की समस्या है, और हे स्वामी संतान की भी समस्या नहीं है। फिर समस्या ये है कि भगवान नहीं मिल रहा है। तो भाई पत्नी का भगवान तो पति होता है। बोलो कौन होता है? पत्नी का भगवान पति होता है। तो भगवान तो मिल गया ना, शिव जी पति के रूप में मिल गए तो भगवान मिल गए। लेकिन एक बात बताओ माताओं, पति भगवान होता है ये सत्य है, लेकिन सुनो मेरी बात को, भगवान भगवान ही होता है। इसलिए अगर केवल सिर्फ आपने यही सोच लिया कि हमें पति से मतलब है, न ग्रंथ से मतलब है, न मंदिर से मतलब है, न मंदिर की मूर्ति से मतलब है, न हमें परिवार के रिश्तों से मतलब है, हमें केवल पति से मतलब है, तो पति है पियक्कड़। अब रखो पति से मतलब, बोलो क्यों भाई? अब रखो मतलब पति से। नंबर 1 का पियक्कड़ है, नंबर 1 का जुअक्कड़ है, नंबर 1 का भगोड़ा है। जितने नंबर 2 के काम कर रहा है, अगर पति ही कर रहा है तो बोलो पति है कि विपत्ति? वो पति नहीं है, विपत्ति है। हर पल हर क्षण विपत्ति विपत्ति विपत्ति। तुम पूरी ताकत लगा दो कि अपने पति को दोषों से बचाने के लिए, दोषों को दूर कराने के लिए जबरदस्ती इन प्रकारेण किसी संत के पास ले जाओ, और वो संत कहीं कृपा कर दे, उपदेश दे करके उसके दोषों को दूर कर दे, तो अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाएगा और परिवार विनाश से बच जाएगा। तो ये कार्य तुमको ही करना पड़ेगा, इसलिए जाना तो पड़ेगा, ग्रंथ की शरण लेनी पड़ेगी। बिलैया खेड़ा में जाकर के हनुमान जी की शरण लेनी पड़ेगी, और किसी न किसी तरह से अपने पति को हनुमान जी की शरण में करना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे, अगर बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं तो पूरी ताकत लगाओ कि हनुमान जी के यहां लाओ, और बस इस दरबार में डाल दो उनके चरणों में। विश्वास रखना, डॉक्टर के पहले दिन की दवाई काम नहीं करती है, दूसरे दिन की दवाई भी थोड़ा सा असर दिखाती है, लेकिन दवाई यदि 6 महीने का डोज दिया है और प्रतिदिन दवाई 6 महीने तक नियम के अनुसार पाई जाती है, खाई जाती है, तो याद रखना बीमारी दूर हो जाती है। ऐसे ही ऐसा नहीं कि एक दिन कोशिश करो कि हमेशा हम अपने बच्चों को हनुमान जी के दरबार में लाएं और दर्शन कराएं, तो दर्शन करने मात्र से जीवन के दोष दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। ये इस दरबार की विशेषता है। दर्शन कराओ। मूर्ति बोलती नहीं है, लेकिन मूर्ति के दर्शन की महिमा है। किसकी महिमा है? दर्शन की महिमा है। इसलिए दर्शन करने से ही समस्याओं का समाधान हो जाता है, सारे संकट दूर हो जाता है। ये विशेषता है दर्शन। तो पति परमात्मा होता है, लेकिन पति परमात्मा होता है, तुम्हारा भाव है ये, परंतु पति एक मनुष्य है।
अच्छा बोलो, मनुष्य में गुण और दोष होते हैं कि नहीं होते? लेकिन परमात्मा में गुण ही गुण होते हैं, दोष होता ही नहीं। परमात्मा में केवल गुण, दोष नहीं होता। तो सोचो जरा, तुम्हारा पति परमात्मा है, वो परमात्मा, और जिसमें दोष ही नहीं होता, गुण ही गुण होते, वो परमात्मा, जरा मूल्यांकन करो तो कितना अंतर है, बहुत अंतर है। पति ऐसा मिले कि जो पत्नी और बच्चों को भगवान से जोड़े, तब वो पति है। वह पति परमात्मा का स्वरूप होता है। ध्याने ध्याने तद रूपतः। अगर निरंतर वो भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान से जुड़ा है, और अपनी पत्नी और बच्चों को, सबको भगवान से जोड़ रहा है, तो दर्शन करते करते स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है प्यारे। उसमें भगवान के सारे गुण आ जाते हैं, भगवदीय। लेकिन पति वो जो भगवान से जुड़ा हो, वो। अब आप देखिए पार्वती जी के भाग्य कि इनका पति पहले से भगवान और साधु, और ऐसा साधु जो किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में नहीं आता है। कोई डिप्रेशन नहीं है, बोलो भाई। चाहे जितना लोग कुछ भी कहें भोले बाबा के बारे में, लेकिन कोई डिप्रेशन नहीं है। चाहे निंदा करो, घोर निंदा करो, अच्छा प्रशंसा खूब करो, तो इम्प्रेशन नहीं है, इम्प्रेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो राम जी का स्वभाव है वही शिव जी का स्वभाव है, जो शिव जी का स्वभाव है वही राम जी का स्वभाव है। इसलिए दोनों जो है एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, एक जैसा स्वभाव। प्रमाण क्या है? राम जी का प्रमाण दे रहा हूं। राज सुनाए दीन बनवासु, सो सुन भय उन हरस हरासु। राम जी कौन है? पिताजी ने कहा दशरथ जी ने कि राजा बनाऊंगा, तो सुन के हर्ष नहीं हुआ, और फिर कहा वन भेज रहा हूं, तो सुनकर के विषाद नहीं हुआ। सो सुन भयउ न हरस हरासु। यह है राम का स्वभाव, न इम्प्रेस है न डिप्रेस। क्यों भाई? कोई डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन में आ जाते हो छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के, इतनी दवा खाते हो तब भी डिप्रेशन से मुक्त नहीं हो रहे हो, बढ़ता ही चला जा रहा है। यहां तक कंडीशन हो जाती है कि कोमा में चले जाते हो। लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ कि सती ने प्राण त्यागे। आप कहोगे डिप्रेशन में थे शिव जी तभी तो लेकर के भागे। नहीं नहीं, इसलिए लेकर के भागे हैं कि 52 शक्तिपीठ बन जावे, आगे आने वाले भक्तों के लिए आधार बन जावे शक्तिपीठों का। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, शक्तिपीठ का मतलब क्या है? निर्माण। बोलो निर्माण है कि नहीं? और शक्ति का निर्माण, बोलो किसका निर्माण हुआ है? शक्ति का निर्माण हुआ है। जो निर्माण करते हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, फायदे में कोई डिप्रेशन में नहीं जाता है। यदि डिप्रेशन में जाता है तो जब घाटा लग जाता है तब जाता है। इसलिए शिव जी ने तो जन कल्याण के लिए ऐसा कार्य किया है, डिप्रेशन नहीं है। पार्वती मैया ने कहा कि हे स्वामी, मुझे भवन से मतलब नहीं है, मुझे सोना चांदी आभूषण से मतलब नहीं है। यहां तक कि नारी चाहती है कि मेरे हाथ पीले तो हो गए,
लेकिन मेरी गोद भी भर जावे, हरी भरी होवे। क्यों भाई? सभी नारियां चाहती हैं, जिनकी शादियां हो जाती हैं वो एक ही मांग करती हैं कि बस हमारी गोद में एक वंश चलाने वाला आ जाए। लेकिन पार्वती मैया के मन में क्या इच्छा है इसे सुनो। भगवान शंकर ने कहा जो इच्छा हो सो मांग लो। पार्वती जी ने कहा प्रथम सुकारण कहू बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म का दर्शन करना है, लेकिन वो निर्गुण है तो उसका दर्शन नहीं हो सकता है। केवल उसका चिंतन हो सकता है, लेकिन दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो निर्गुण है। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? दर्शन करने की इच्छा है। पार्वती जी ने कहा दर्शन करने की इच्छा है। कहा अगर दर्शन करने की इच्छा है तो दर्शन ही करने की इच्छा है कि निरंतर उसके पास रहने की इच्छा है? पार्वती मैया ने कहा कि अगर निरंतर उसके पास रहने की इच्छा हो जावे और ये निरंतर उसके पास रहने की मेरी कामना पूरी हो जावे तो आनंद ही आ जावे। भगवान शंकर ने कहा कि तुम समाधान लेने बैठी हो कि समस्या पैदा करने बैठी हो? जिनके पास तुम निरंतर रहना चाहती हो, दर्शन करना चाहती हो, याद रखना इस रूप में संभव नहीं है। इसके लिए मुझे रूप बदलना पड़ेगा। तो निरंतर तुम उसका दर्शन करोगी, उसके पास रहोगी, उसके चरणों में रहोगी। पार्वती मैया ने कहा कि रूप बदल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन निरंतर रहूं और पास में रहूं, चरणों में रहूं, प्रतिपल दर्शन करूं, ऐसा सौभाग्य कैसे मिलेगा? उसी समय भगवान शंकर बोल पड़े कि हे पार्वती, निरंतर रहने के लिए, उसका निरंतर दर्शन करने के लिए तो मुझे रूप बदलना पड़ेगा और मुझे बिलैया खेड़ा में हनुमान बनना पड़ेगा और पूंछ के रूप में तुम मेरे साथ रहोगी और मैं उनके चरणों में बैठा रहूंगा, दर्शन करता रहूंगा और पूंछ के रूप में तुम भी वहां बैठ रहोगी और दर्शन कर। तो बोलो हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शंकर बोलो है ना। और भगवान शिव जब हनुमान बने तो हनुमान जी की पूंछ क्या है? याद रखना, ये पूंछ ही पार्वती है। ये पूंछ क्या है? पार्वती है। आप कहो महाराज पूंछ पार्वती है, पति आगे रहता, पत्नी पीछे रहती। हमेशा नियम है। क्यों भाई? नियम है कि नहीं? पत्नी पीछे रहती है, पति आगे रहता है। तो बोलो पूंछ आगे रहती है कि पीछे? पीछे रहती है। एक बात और बतावें, अगर पति आगे चल रहा है और उसके पीछे पत्नी जा रही है तो कभी ये मत पूछना कि क्या हाल है, क्योंकि चाल अच्छी है, हाल अच्छा है। चाल से समझ में आ रहा है कि हाल अच्छा है, क्योंकि पति आगे और पत्नी पीछे। बोलो चाल अच्छी है तो हाल अच्छा है। और याद रखना, पत्नी आगे आगे और पति पीछे पीछे दौड़ रहा है तो समझ लेना चाल गड़बड़ है, हाल भी गड़बड़ है। फिर मत पूछो क्या हाल चाल है, समझ में आ रहा है, क्योंकि पत्नी आगे आगे और पति पीछे पीछे भागता फिर रहा है। बोलो चाल गड़बड़ है तो हाल भी गड़बड़ है। लेकिन यहाँ
भगवान शंकर ने कहा कि निरंतर दर्शन करना है तो मुझे 11वें रुद्र में हनुमान बनना पड़ेगा और मेरे पीछे पीछे तुम रहोगी, पूंछ बन के रूप में रहोगी और मैं निरंतर दर्शन करूंगा तो तुम भी पूंछ के रूप में, पूंछ में बैठी बैठी दर्शन करना। पार्वती मैया ने कहा कि बहुत अच्छा समाधान दिया आपने, लेकिन वो निर्गुण से सगुण हो तब ना, कैसे सगुण होगा, कहाँ होगा? आप सुनो जरा ये कथा, बस यही जन्म की कथा है, यही रहस्य है। वो सगुण होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा? जेयूं गावहीं वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसको वेद नेति नेति कह करके पुकारते हैं, जिसके लिए संत महात्मा निरंतर ध्यान धारणा करते हैं, निरंतर भगवत भजन करते हैं, राम नाम जपते हैं और परमहंस गति में पहुंच जाते हैं, उसका दर्शन करने की लालसा लेकर के ये सब साधन करते हैं। लेकिन उनको दर्शन यदि मिलता है तो अयोध्या में मिलता है। कहाँ मिलता है? अयोध्या में दर्शन मिलता है। इसलिए राम जी का जन्म जब अयोध्या में हुआ तो संपूर्ण तीर्थ अयोध्या में दर्शन करने आ गए। जितने महात्मा तीर्थों में थे वो सब अयोध्या में आ गए। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष सब अयोध्या में राम जी के दर्शन के लिए आ गए। और यहाँ तक प्रमाण है कि शंकर जी भी दर्शन के लिए आ गए। पार्वती जी ने कहा कि आप हो आए अयोध्या, जन्म हो गया? नहीं नहीं, एक कल्प की कथा सुना रहा हूं। अब तेरे कारण राम जी का जन्म दोबारा होगा, फिर दूसरे कल्प की, समझ रहे हो? कल्प भेद, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इसलिए कल्प भेद, ऐसा मत मानना कि शिव जी ने कह दिया कि मैं तो अयोध्या गया था तो इसका मतलब है कि राम जी का जन्म हो गया। कल्प भेद। इसलिए अब तुम्हारे मन में जिज्ञासा है तो आगे कल्प आएगा एक ऐसा, उसमें राम का जन्म होगा। वो निर्गुण से वो सगुण बनेगा, क्योंकि लीला करके वो चला जाता है, आता है लेकिन लीला करके और फिर स्वधाम गमन यानी अपने धाम चला जाता है। सुनते जाइए इस बात को। भगवान लीला करने के लिए आते हैं और लीला पूरी करके, कल्प की लीला पूरी करके और फिर अपने धाम चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी को यहीं छोड़ जाते हैं कि मेरे संपूर्ण कार्यों को तुम करोगे, ये सारा पावर मैं तुम्हें दे रहा हूं। समझ गए हो ना? तो किसको पावर देके जाते हैं? राम जी अपना संपूर्ण पावर बिलैया खेड़ा सरकार को देके चले जाते हैं कि अब मेरा काम तुम करना। इसलिए हनुमान जी अमर देवता हैं इस कलिकाल के। और केवल कलिकाल नहीं, मैं पावर की बात बता रहा हूं, एक एक बात सुनते जाना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। केवल कलयुग के ही अमर देवता नहीं हैं, बल्कि चारों युग, चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में यानी सतयुग में रामावतार हुआ, त्रेता में रामावतार हुआ और द्वापर में भी रामावतार
अगर द्वापर में रामा अवतार नहीं है तो बोलो, जब भागवत सुनते हो तो कृष्णा अवतार के पहले किसकी कथा होती है? जल्दी बोलो। रामा अवतार की कथा होती नहीं। जिस दिन कृष्ण जन्म होता है, आपने खूब भागवत की कथाएं सुनी हैं। बोलो, कृष्ण जन्म के पहले व्यास पीठ पर बैठ करके व्यास जी किसकी कथा सुनाते हैं? राम जन्म की कथा सुनाते हैं, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हैं। इसके बाद कृष्ण जन्म होता है। तो सीधी सी बात, और कलयुग में ईमानदारी के साथ बताओ, राम का जन्म है। ये कौन सा युग चल रहा है? जल्दी बोलो। ये कलयुग चल रहा है। और बिलैया खेड़ा में बोलो, आज क्या हो रहा है? राम जन्म। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राम जन्म हो रहा है। लेकिन चारों युगों में हनुमान जी की विशेष भूमिका है, और चारों युगों में भगवान शंकर की विशेष भूमिका है। शिव जी ही हनुमान बने। चारों युग पर ताप तुम्हारा। आज राम जन्म हो रहा है तो बोलो, हनुमान जी महाराज की महिमा है कि नहीं? इतना बड़ा आयोजन जिसमें राम जन्म हो रहा है, अगर बिलैया खेड़ा सरकार हनुमान जी नहीं चाहते तो बोलो, हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। पहले दिन ही इतनी आंधी तूफान आ जाती, पंडाल उड़ जाता, बड़े बड़े मकान गिर जाते हैं तूफान में। लेकिन बोलो, कृपा है कि नहीं? इनकी सारा प्रबंध बनाए हुए हैं, पूरा डिसिप्लिन अनुशासन बनाए हुए हैं। इसलिए इसमें केवल सिर्फ प्रभाव अगर दिखाई दे रहा है तो बिलैया खेड़ा का प्रभाव दिखाई दे रहा है, हनुमान जी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। उन्हीं की कृपा से कथा हो रही है, उन्हीं की कृपा से आज, उन्हीं की इच्छा से आज राम जन्म हो रहा है। उन्हीं की कृपा से हम बोल रहे हैं। नहीं लगा लेते पंडाल? कल मैंने घोषणा कर दी थी कि राम जन्म कराऊंगा कल, लेकिन कृपा इतनी अच्छी है कि पूर्ण रूपेण भीषण गर्मी में स्वस्थ हूं, और स्वास्थ्य की चिंता वो कर रहे हैं। नहीं, तुम इधर बंधन वारे बांध चुके थे और हम कहीं अस्पताल में पहुंच जाते, बोतलें चढ़ती। बोलो भाई, तो क्या कहते? अब कथा कौन कहे? बुलाओ किसी को। नहीं, हनुमान जी पूरी ताकत दे रहे हैं। एक एक पल पर मेरा ध्यान रख रहे हैं। और सही बता दूं, अगर तुम श्रोता ना आए होते तो हम किसको सुनाते राम जन्म? टेंट पंडाल को कि खंभों को? तुम सब आए हो, इसलिए आए हो कि स्वस्थ हो, तभी आए हो। ये कृपा किसकी है? बोलो, कि तुम भीषण गर्मी में स्वस्थ हो, भयंकर गर्मी में बैठे हो। हनुमान जी की कृपा है। तुम लोगों को भी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हनुमान जी दे रहे हैं। नहीं, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी है, लेकिन गजब की बात है, ये अंखे पंखे तो केवल मटक रहे हैं, नीचे रिजल्ट नहीं आउट हो रहा, ऊपर मटक रहे हैं। क्या होता मटकने से? अरे एसी फैल है। अब हम क्या बता दें मैं आपको? आप कहोगे महाराज एसी फैल क्यों है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कैसे 2-3 बाल्टी पानी से नहा लिया। एसी फैल है, लेकिन कुछ आधार दे रहा है, थोड़ा सा, इतना ही बहुत है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, भीषण गर्मी बढ़ रही है, लेकिन बिलैया खेड़ा में जनता भी बढ़ रही है, जन सैलाव भक्तों का उमड़ रहा है। ये हनुमान जी की कृपा है। इसलिए संपूर्ण पावर श्री राम जी ने दे दिए हैं तो हनुमान जी को दे दिए। इसलिए सबसे पावरफुल देवता कौन है? हनुमान जी हैं। आपको सबसे पावरफुल। और देवता चेतन धर पावरफुल, और देवता चेतन धर
हनुमत से सर्व सुख करई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। साजा तिनके काज सकल सारे काज हनुमान जी ने संभाले हैं। ऐसा दिव्य व्यक्तित्व पराकाष्ठा है। किसकी? ज्ञान भक्ति वैराग्य की पराकाष्ठा हनुमान जी हैं। लेकिन वो भगवान की प्रत्येक लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। और हे पार्वती, तुम्हारे मन में इच्छा है तो तुम्हें भी हर लीला का दर्शन कराऊंगा, चिंता मत करो। अब सुनो कैसे वो जन्म लेगा। पार्वती मैया ने कहा, आप बताओ। शंकर जी बोले, पार्वती एक मेरा खतरनाक चेला, सबसे खतरनाक चेला। आपका चेला? हाँ, मेरा चेला इतना आतंक मचा रहा था, उसने एक भी साधु नहीं बचने दिया। निश्चरण कर सकल मुनि खाए। जितने महात्मा सब भजन कर रहे थे, खा गया सब। बहुत ही खतरनाक है। बोलो भाई, गौशालाओं में गौएं नहीं बची हैं। कौ महेश मानस धैनु खर अज निशाचर भक्षई। बोलो, प्रमाण है कि नहीं? कहूं महिष मानस धैनु खर अज निशाचर भक्षई। पार्वती जी बोली, बहुत ही खतरनाक चेला। इतना पावर कहां से आ गया उसमें? कहे, क्या बतावें, भजन तपस्या उसने बहुत की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि पावर लेने के बाद इतना बड़ा फाल्ट हो जाएगा। मैंने वरदान दे दिया, ताकत दे दी, लेकिन क्या बतावें, ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। पार्वती जी ने कहा कि ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, कभी बंदर के हाथ में छुरा नहीं देना चाहिए। क्यों भाई? बंदर के हाथ में अगर तुमने छुरा पकड़ा दिया तो किसी की नाक काटेगा, किसी का कान काटेगा, किसी का हाथ काटेगा। क्यों भाई? यही करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, क्या करेगा? ये कि पूजा करेगा? वो दुरुपयोग करेगा। इसलिए पात्रता देख करके आपको पावर देना चाहिए। कहे, पार्वती पात्रता क्या देखूं? उसने तो मस्तक ही चढ़ा दिए थे, मेरे ऊपर मस्तक चढ़ा है। बोलो, चढ़ा है कि नहीं? दुनिया गंगा जल चढ़ाती है, कोई धतूर का फल चढ़ाता है, कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है, लेकिन ऐसा चेला कि उसने सिर ही काट के चढ़ा दिया। तो क्या करूं? मैं प्रभावित नहीं होता? मैं प्रभावित हो गया, इसलिए मैंने वरदान का भंडार खोल दिया। फिर क्या हुआ? कहे, उसके कारण निर्गुण से वो सगुण बनने जा रहा है। उसका नाम क्या है? भगवान शंकर ने कहा, उसका नाम है 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। उसका नाम है रावण, 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा। कहे, 10 सिर, हाँ 20 भुजाएं।
पार्वती जी ने कहा 10 सिर हैं तो सोता कैसे होगा, क्योंकि संतुलन ही बिगड़ जाता होगा उसका। अच्छा बोलो भाई, जिसके 10 खोपड़ियां हों वो कैसे सोएगा? भगवान शंकर ने कहा इसलिए तो टेंशन में शराब पीता है। शराबी आदमी ईमानदारी से बताओ ये नहीं देखता है कि ये नाली है कि नाला है कि सड़क है कि गंदगी है। बोलो भाई, इतनी पी लेता है कि उसको पता ही नहीं और बेहोश हो जाता है। वो तो करे पान सोवे दिन राती। अच्छा बोलो, रावण के लिए कहा कि नहीं कहा? जल्दी बोलो। करे पान सोवे दिन राती। क्या तुम नींद की बात कर रही हो कि उसको नींद कैसे आती होगी? 10 खोपड़ी वाला है। अरे वो रात दिन सोता है। बात यह है कि इतनी शराब पी लेता है कि उसे होश ही नहीं रहता है। पार्वती मैया ने कहा बहुत ही खतरनाक चेला है, बहुत खतरनाक है।